नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, सुखी और स्वस्थ होंगे। यहाँ पर मैं बिना आटे की पंजीरी बनाने जा रही हूँ, जो कि सर्दी स्पेशल तो है ही, साथ ही साथ आपके पूरे शरीर को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने वाली है, चाहे वो अंदरूनी रूप से हो चाहे बाहरी रूप से। तो जब भी पंजीरी बनती है तो नेचुरल है, उसमें ड्राई फ्रूट तो डलेंगे ही डलेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, आपसे आगे शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैं एक डिब्बे में मैंने 1 हफ्ते पहले गोले को काट कर चक्कू से पतला पतला, और खसखस आप जितनी मात्रा में बनाना चाहते हैं ना, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो पहले थोड़ी ही मात्रा में बना के देखिएगा। तो यहाँ भी मैं थोड़ी ही मात्रा में बना रही हूँ, और यहाँ पर मैंने करीब करीब आधा गोला लिया है, और खसखस भी कम से कम 4-5 चम्मच, छोटे चाय के होते हैं ना, उतनी ली है। तो भाई ये चीज़ें थोड़ी महंगी भी आती है, गोला तो खैर इतना महंगा नहीं आता, लेकिन खसखस वगैरह ये थोड़ी महंगी आती हैं। तो आप अपने जेब के अकॉर्डिंग और जितनी मात्रा आपको बनानी है उसके अनुसार ले लीजिएगा। तो इसको मैंने काट कर थोड़ा घी गुनगुना करके और उसमें डाल के हल्का सा, और उसे 1 हफ्ते तक के लिए भिगो कर रख दिया था, डिब्बा बंद करके। जब वो ठंडा हो जाता है घी, तो इस तरह से जब 1 हफ्ते तक भीग जाए वो, तब उसके बाद इस पंजीरी को हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा डिब्बे को गैस पर रख कर उसे पिघलाकर सारा घी और गोला और साथ ही साथ खसखस को मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। तो इस तरह से घी है जो उसमें पिलक गया है। तो यहाँ पर घी मैंने थोड़ी कम मात्रा में ही डाला था, अगर ज़्यादा मात्रा में है तो आप थोड़ा छन्नी से छान कर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी मैंने ड्राई फ्रूट लिए थे, अखरोट, काजू, बादाम और किशमिश है, वो तो ऊपर से ही डलती है, और इसके अलावा पिस्ता ले सकते हैं, मगज ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छे लगते हो या जो उपलब्ध हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। मात्रा आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, और स्लो गैस पे ही उसे रोस्ट करने हैं हल्के से। और यहाँ पे मैंने उड़द की दाल ले ली है 1 छोटी कटोरी। तो इसे मैं एक कपड़े से पोंछ रही हूँ, और ये दाल ना मैंने बिल्कुल साफ़ वाली ली है, यानी कि जो पैकेट वाली आती है। आप खुली उड़द की दाल लाएंगे ना, और उसे जब आप मुट्ठी में बंद करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हाथ में पाउडर पाउडर हो गया है। तो इस वाली दाल में आप जब उसे हाथ लगाने लगाने से बिल्कुल भी पाउडर नहीं आ रहा था। तो इसी तरह आप भी साफ़ वाली दाल लीजिएगा जिसमें पाउडर कम हो। तो यहाँ पर ये मैंने हल्का सा ही रोस्ट करा है, और सारा गोला और मेवा और खसखस वगैरह है, जितनी निकल सकती है आप उतना निकाल लीजिए। तो इसमें इतना पर्याप्त घी था कि इसमें जो गोंद होता है वो भी इसमें फ्राई हो जाए, तो इसीलिए मैंने नहीं निकाला है। तो अब यहाँ पर मैं जो गोंद होता है ना उसे कस लूँगी, मतलब उसे रोस्ट कर लूँगी। तो जो गोंद है ये भी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ले लीजिएगा। और एक तरफ मैं तवे पर नॉन स्टिक फ्राई पैन में रोस्ट होने के लिए मैंने मखाने रख दिए हैं। और मखानों को जब इस तरह से फ्राई कर लेंगे ना, सेक लेंगे, तो वो कुरकुरे तो हो ही जाएंगे, और साथ ही साथ जब आप उसे घी में सेकेंगे तो वो घी भी कम पिएंगे। तो ये एक टिप है, आप ज़रूर यूज करके देखिएगा। अगर आप डायरेक्ट घी में तलते हैं ना तो वो घी ज़्यादा पीते हैं और एकदम बहुत घी घी बढ़ जाता है। और यहाँ पे मैंने जो गोंद था उसे अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया है। ये कच्चा नहीं रहना चाहिए, वरना दांतों में चिपकता है। तो इस तरह से मैंने सारा ये गोंद है जो रोस्ट करके निकाल लिया है, फ्राई करके। अब घी हमारा पर्याप्त मात्रा में है, तो अभी हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये कम मात्रा में ही बना रही हूँ। तो ये जितने मेरे पास मखाने थे मैंने वो सारे डाल के अब इसमें फ्राई कर लिए हैं। इधर मैंने उड़द की दाल है उसे मिक्सी में डालकर मैंने पीस लिया है। तो मखाने निकाल दिए हैं, और घी इसमें जितना था पूरा लग गया। तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने उड़द की दाल है, इसको मैं छान के ले रही हूँ। तो इसे 1 या 2 बार में आपकी जितनी दाल हो तो उसे पीस लीजिएगा। यहाँ मैंने 1 कटोरी के हिसाब से उड़द की दाल ली है, क्योंकि पहले, और ये 1 कटोरी का भी आप बनाएंगे ना, देखिएगा कि आप काफ़ी मात्रा में ये बनकर रेडी हो जाता है। तो इसको इस तरह से भूनना है। तो अभी गैस बंद ही है, क्योंकि फ़ैन गर्म था, और जब तक कि मैं मिक्सी में पूरी दाल नहीं पीस लेती तब तक मैं गैस ऑन नहीं करूँगी। जब आप पूरी दाल पीस लें उसके बाद ही गैस ऑन करके चलाएं, क्योंकि
अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना, आप सोच रहे हो कि एक तरफ मैं पीस लूँ और एक तरफ चला लूँ, तो इतने हमारी ये दाल है ना जल सकती है। तो ये देखिए दोबारा चक्कर में भी मैंने इसको पीस लिया है और इसमें हल्के हल्के से मोटे पार्ट्स बचते हैं, चाहे तो आप डाल सकते हैं या उसे हटाकर किसी और चीज़ में डाल सकते हैं। मैंने तो छानने के बाद भी इसमें ही डाल दिया था क्योंकि वो ज़्यादा मोटे नहीं थे, तो इसीलिए आप भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे और बाकी जो घी की रिक्वायरमेंट है वो हमारी जो मेवा में घी है वो पूरी कर देगा। क्योंकि घी मैंने आपको पहले ही बताया मैंने कम डाला था। अगर आप घी उतना ही डालते ना, गोला वगैरह पूरा डूबा होता, तो उतना ही घी काफ़ी हो जाता। अब मैंने सिर्फ यहाँ पर 1 चम्मच घी डाला है और इसे बिल्कुल स्लो गैस पर ही हमें इसे भूनना है। अगर ज़रा सी भी हम गैस तेज़ करते हैं या ज़्यादा टाइम के लिए इसे छोड़ते हैं तो ये जलने के चांस होते हैं। तो इतने हमारी ड्राई फ्रूट ना ठंडी हो रही है उधर, इतने हम इस पंजीरी को आराम से भून लेंगे। तो भूनते भूनते एक अच्छी सी खुशबू भी आएगी अलग सी, और साथ ही साथ इसका रंग भी चेंज हो जाएगा। अब एक तरफ मैं भून रही थी और एक तरफ मैंने ये ड्राई फ्रूट सारे पीस दिए हैं और यहाँ पर मैंने छोटी इलायची डाली है अच्छे टेस्ट के लिए। जो गोंद होता है ना उसे आप चाहे तो किसी प्लेट कटोरी वगैरह से कस सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में डालते हैं ना तो आप काजू बादाम अखरोट सब फ्राई करके अलग अलग से तरीके से डालिएगा। आप चाहे तो उन्हें काट के डाल सकते हैं, आप चाहे तो मिक्सी में चलाकर तब डाल सकते हैं। अब आप देखिएगा मैंने काफ़ी महीनी करा है इसे और तब डाला है। मैंने कहा पंजीरी है तो उसे पंजीरी की ही फॉर्म में खाया जाए। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह की पंजीरी खाना चाहते हैं। अच्छा, गोले के कुछ ना पार्ट्स थोड़े बड़े बड़े रह गए थे तो मैंने उन्हें चाकू से काट कर डाल दिया है। अब ये सारा मैंने ड्राई फ्रूट इसमें मिला दिया है और हल्का बिल्कुल स्लो गैस पे ही है और इसे बीच बीच में हमें चलाना भी है। तो देखिए कुछ तो हमने घी इसमें डाला ही था, साथ ही साथ जो नारियल होता है ना उसका भी एक अपना तेल होता है। तो जो नारियल होता है अल्जाइमर के जो रोगी होते हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। उनकी याददाश्त जो भूलने की आदत है उसको काफ़ी हद तक वो ठीक करता है। उड़द की दाल होती है उसमें कैल्शियम बहुत होता है और हड्डियों को मजबूत करता है। साथ ही साथ इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट है उसमें कुछ ना कुछ विटामिन्स प्रोटीन्स वगैरह होते हैं जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर मैं ना इसमें डाल रही हूँ गुड़, जो कि शक्कर होती है, खांड बोला जाता है। चाहे आप गुड़ की डाल सकते हैं चाहे वैसी नॉर्मल आती है उस तरह की। तो जितनी मैंने 1 कटोरी इसी भरकर नाप डाल ली थी तो इतनी ही कटोरी भरकर मैंने यहाँ पर शक्कर खांड को यूज किया है। तो मीठा आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें 1 कटोरी जो खांड है वो यूज करी है और इस टाइम पर गैस को हमने बंद कर दिया है और थोड़ा सा हल्का ठंडा होने के बाद तब हमने इसमें ये ऐड करा है। और जब ये पूरी तरह ठंडी हो जाए ना तो आप किसी डिब्बे में से स्टोर करके रख दीजिएगा। तो यहाँ पर 1 कटोरी जो उड़द की दाल है और इतनी मेवा से मेरे पास इतनी बनकर ये तैयार हुई थी। तो जब भी आप इसे ना मॉर्निंग में थोड़ी सी कटोरी में लेके खाइए और चबा चबा के अच्छे से, और ऊपर से 1 गिलास गुनगुना दूध पी लीजिए। तो ये आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी याददाश्त को तेज़ करेगा, नसों की बीमारियां हैं जो उन्हें भी दूर करेगा। ये आज मैंने पंजीरी बनाई है ना तो मुझे बचपन में अपनी मम्मी की एक बात याद आई। तो वो मुझे बताया करती थी कि इस तरह से उनके लिए उड़द दाल की पंजीरी किसी ने बनाई थी, लेकिन उसमें साथ ही साथ कुछ औषधि भी डाली थी। जैसे कि बरगद की दाढ़ी होती है शायद वो भी पीस कर डाली थी और एक चिकनी सुपारी वगैरह आती है वो भी इसमें डाली थी। तो चलो वो चीज़ तो हमें डाली नहीं है क्योंकि हमें उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन जो बाकी इसके अलावा चीज़ें हैं वो सारी ही ताकतवर है। तो जो वो दवाई बनाई थी ना मेरी मम्मी के लिए तो वो इसीलिए बनाए के दी थी कि जो महिलाओं में कमर दर्द वगैरह होता है, वाइट डिस्चार्ज वगैरह, तो उसकी प्रॉब्लम को वो देसी दवाई दूर करने के लिए। लेकिन अगर आप ये औषधि के रूप में भी पंजीरी लेंगे तो ये भी आपके शरीर से काफ़ी हद तक बीमारियों को दूर करेगी।
और बाकी आप इसको बनाकर खा के देखिएगा और फिर टेस्ट बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।